हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। आज हमारे करंट अफेयर सीरीज़ का है डे 8। तो अभी हम पहले 5 न्यूज़ को देखेंगे और फिर उसको क्विकली रिकॉल करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ जीआई टैग प्रोडक्ट से के एयर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये बताया है कि भारत ने सबसे पहला हवाई शिपमेंट का जो है वो यूनाइटेड किंगडम को पहुंचाया है। तो ये कहाँ से कैसे है वो देख लेते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा जो है, इसने जीआई टैग्ड वाले इंडी लाइम, ये प्रोडक्ट्स का नाम ध्यान रखेंगे, इंडी लाइम और पुलियान कुड़ी लाइम और इंडी लाइम, ये दोनों तमिलनाडु के जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जीआई टैग प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों का ही पहला हवाई शिपमेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम को पहुंचाया गया है और इसकी जानकारी दी है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने। तो ये ध्यान रखेंगे कि दोनों प्रोडक्ट का नाम पहला इंडी लाइम और दूसरा पुलियान कुड़ी लाइम, और ये कर्नाटक से जो है इन दोनों को पहला हवाई शिपमेंट भेजा गया है यूनाइटेड किंगडम को, और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो तमिलनाडु से हैं। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। पहले इंडी लाइम को देखते हैं। इंडी लाइम जो है ये विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटका में है वहाँ कल्टिवेट किया जाता है, और पुलियान कुड़ी लाइम जो है ये तमिलनाडु में कल्टिवेट किया जाता है, और पुलियानकुड़ी शहर जो है उसको लेमन सिटी ऑफ तमिलनाडु इस नाम से ही जाना जाता है। अगर हम पुलियानकुड़ी के लोकेशन की बात करें तो ये तेनकासी डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में है वहाँ अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो पुलियानकुड़ी लाइम है, इसका अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ये इसके छिलका जो होता है वो पतला होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये एसिड जो विटामिन सी में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड का कॉन्टेंट जो है इसमें हाई होता है। तो ध्यान रखेंगे। एयर एक्सपोर्ट किया गया है 2 जीआई टैग प्रोडक्ट्स का, पहला इंडी लाइम और दूसरा पुलियानकुड़ी लाइम, और ये दोनों ही कर्नाटक से एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड किंगडम को। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ है। आज का हमारा सेकेंड न्यूज़ है, री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर ए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक इनिशिएटिव है जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है, ध्यान रखेंगे नीति आयोग का है। और फ्रंटियर टेक हब, इसने अनवील किया है एक रोड मैप को जिसका कि टाइटल है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इस रोड मैप के बारे में विस्तार से देखिए तो ये रोड मैप जो है ये कोलैबोरेट करता है पार्टनर्स के साथ, जैसे कि बीसीजी, गूगल और सीआईआई। और इसका एम ये है कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक इनोवेशंस है उसमें इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस है, इसमें इंडिया का बेटर परफॉर्मेंस हो, और साथ ही एग्रीकल्चर रेजिलियंस को भी इन्हांस करने की बात करता है, रूरल प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिव बनाने की बात करता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, ये नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब इसका इनिशिएटिव है, और इसने बीसीजी, गूगल और सीआईआई के साथ कोलैब करके काम किया है। अगर हम नीति फ्रंटियर टेक हब की बात करें तो और इसके बारे में डिटेल से देखें तो ये एक एक्शन टैंक है जो कि विकसित भारत के लिए है, और साथ ही 100 से ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करता है। गवर्नमेंट के एक्सपर्ट, इंडस्ट्री, एकेडमिया, इन सब क्षेत्रों के अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर यह काम करता है नीति फ्रंटियर टेक हब, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हम देखें तो इंडिया को 2047 तक प्रॉस्परस, रेजिलियंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाने का इसका एम है। तो ध्यान रखेंगे इस न्यूज़ को। आज का हमारा ये सेकेंड न्यूज़ है। आज का हमारा थर्ड न्यूज़ है आरडीआई स्कीम फंड के बारे में, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड। तो आरडीआई स्कीम फंड के बारे में अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने अभी 1 लाख करोड़ का फंड रेज किया है, 1 लाख करोड़ इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC, इस दौरान ये लॉन्च किया गया है। इस फंड का ये उद्देश्य है कि ये जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इनोवेटर्स हैं और ग्लोबल विजनरीज हैं, यानी कि जो नीति निर्माता हैं, नव प्रवर्तक हैं और जो वैश्विक दूरदर्शी लोग हैं, इन सबको ये फंड एक साथ लाएगा ताकि हम गवर्नमेंट के विकसित भारत 2047 विजन पे आगे बढ़ा सकें। तो गवर्नमेंट का जो विकसित भारत 2047 विजन है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इन सबको एक साथ लाना है, तो इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड का शुभारंभ किया गया है। अगर हम आरडीआई स्कीम के बारे में और देखें तो आरडीआई स्कीम जो है ये अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 जुलाई 2025 को, और इसका एम है 1 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, और ये आने वाले वर्षों में जो भी स्ट्रैटेजिक या सनराइज डोमेन्स हैं, जो भी उभरते हुए क्षेत्र हैं, उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और जो भी इनोवेशंस है उनके लिए इस रुपए का इस्तेमाल होगा। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इस स्कीम का तो ये स्कीम जो है वो ऑफर करता है लॉन्ग टर्म, लो और नो इंटरेस्ट फाइनेंस। जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म, लो और नो इंटरेस्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और साथ ही ये बूस्ट करता है इंडिया के आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को। और इसके अलावा इंडिया का जो विकसित भारत बाई 2047, ये जो हमारा गोल है, इसको ये सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे आरडीआई स्कीम जो है वो पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए आरडीआई फंड की बात की गई है। तो ये है हमारा थर्ड न्यूज़। फोर्थ न्यूज़ है,
मालदीव्स बिकम फर्स्ट कंट्री टू इन्फोर्स जनरेशनल टोबैको बैन। तो मालदीव जो है वो धूम्रपान पर जनरेशनल बैन लगाने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। और इसने ये रूल बनाया है कि जो भी 1 जनवरी 2007 के बाद से जो भी बॉर्न है, जो भी जन्मे व्यक्ति हैं, उनको सभी प्रकार के तंबाकू को खरीदने, उपयोग करने या बेचने से रोक दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि मालदीव्स ने जनरेशनल बैन लगाया है और ये स्मोकिंग को प्रिवेंट करता है। और इसमें 1 जनवरी 2007 के बाद जो भी बॉर्न है वो उसको ना तो परचेज कर सकते हैं, ना ही यूज़ कर सकते हैं और ना ही उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि ये बैन जो है ये 1 नवंबर 2025 से इफेक्टिव होगा। और ये सेकेंड अमेंडमेंट किया गया है टोबैको कंट्रोल एक्ट में, उसके बाद इस बैन को लगाया गया है। और मालदीव्स के इस स्टेप की जो प्रशंसा है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने भी की है कि इसको एक मॉडल की तरह लिया जा सकता है। जो भी यूथ फोकस्ड टोबैको कंट्रोल हम अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग देशों में, तो उनके लिए एक मॉडल की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स देखें तो दिस लॉ प्रोहिबिट्स द परचेज, यूज एंड सेल ऑफ ऑल टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय इंडिविजुअल बॉर्न इन और आफ्टर 2007। वही कि हम किसी भी रूप में उसको खरीदने, उपयोग करने तथा बेचने से रोक दिया गया है जो भी 1 जनवरी 2007 के बाद से जो भी बॉर्न है उनके लिए। इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल्स 21 साल से कम उम्र के हैं उनको टोबैको रिलेटेड सेल्स या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से बार किया गया है। और ये लॉ जो है ये अप्लाई होता है इक्वली हर सिटीजन्स पे, रेजिडेंट्स पे, जो भी वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे। इसके अलावा जो टूरिस्ट पे जा रहे हैं उन पे भी ये बैन अप्लाई होता है। तो ध्यान रखेंगे कि मालदीव्स के 1191 आइलैंड सब पे ये लॉ इक्वली अप्लाई होता है और मालदीव्स ने इफेक्टिव रूप से इसको अप्लाई किया है 1 नवंबर 2025 से। और ये जनरेशनल टोबैको बैन है और मालदीव्स ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री है। बाकी दूसरे देश भी इसको एज ए मॉडल यूज़ कर सकते हैं। हमारा 5th और सबसे आखिरी न्यूज़ है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है 2025 का, ये मनाया गया है 7 नवंबर को और ये हर साल 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसका एम है कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस रेज करना और इसके अलावा कैंसर बर्डन जो देश में बढ़ते जा रहे हैं इसके बारे में लोगों को बताना। अगर हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की बात करें तो ये बर्थ एनिवर्सरी है मैरी क्यूरी का और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो इनके रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो रिसर्च था उसके लिए। तो रेडियो एक्टिविटी से ही आज के समय में कैंसर ट्रीटमेंट संभव हो पाया है। तो इसीलिए मैरी क्यूरी के बर्थ एनिवर्सरी पे 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो ये 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये इस याद में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि वर्ष 2000 में कैंसर के खिलाफ पेरिस चार्टर पर साइन किया गया था। तो इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और जो नेशनल कैंसर डे है वो 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो ये ध्यान रखेंगे कि मैरी क्यूरी का बर्थ एनिवर्सरी उसी दिन है, इसलिए 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब से मनाया जा रहा है तो ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुआ था 2014 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट इंडिया में अभी ये भी है कि रफली 20 से 25 लाख लोग हैं जो कि एक्टिव कैंसर पेशेंट हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक भी है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और हमारे सोसाइटी के लिए भी एक चिंताजनक बात है कि हमारे देश में कैंसर के केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं। चलिए अभी इसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं आज के हमारे 5 न्यूज़ को। हमारा सबसे फर्स्ट न्यूज़ था GI टैग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहला शिपमेंट भेजा गया है कर्नाटका एयरपोर्ट से यूनाइटेड किंगडम तक और ये शिपमेंट है इंडी लाइम और पुलियानकुडी लाइम का। इंडी लाइम जो है वो कर्नाटका में कल्टीवेट किया जाता है और पुलियानकुडी लाइम जो है वो तमिलनाडु में कल्टीवेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे फर्स्ट शिपमेंट भेजा गया है इंडी लाइम और पुलियानकुडी लाइम का और ये भेजा गया है यूनाइटेड किंगडम को। हमारा सेकेंड न्यूज़ है री इमेजिंग एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब का एक रोड मैप है जिसके थ्रू हम ये एम करते हैं कि एग्रीकल्चर रेजिलियंस, रूरल प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, इंडिया का एग्रीटेक इनोवेशन में ये सब बढ़े। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें जो पार्टनर्स है, कोलैबोरेशन पार्टनर्स, वो है BCG, गूगल, CII। नीति फ्रंटियर टेक हब के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत के 2047 तक जो हमारा विकसित भारत एट 2047 गोल है उसको अचीव करने के लिए एक टेक हब बनाया गया है, एक्शन टैंक बनाया गया है और इसमें 100 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स अलग अलग क्षेत्र जैसे कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया के इसमें साथ में इसके लिए सहयोग करते हैं। हमारा थर्ड न्यूज़ है आज का RDI स्कीम फंड के बारे में। तो PM मोदी ने 1 लाख करोड़ का RDI फंड के बारे में अभी बताया है, घोषणा की है, शुभारंभ किया है। और ये फंड जो है ये इसलिए किया गया है क्योंकि विकसित भारत 2047 विजन के लिए पूरे वर्ल्ड से जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी इनोवेटर्स हैं और ग्लोबल विजनरीज जो हैं उनको अभी हम इकट्ठा करेंगे ताकि हम अपने 2047 के विकसित भारत विजन को आगे बढ़ा सकें।
उसके अलावा अगर हम फोर्थ न्यूज़ की बात करें तो वो हमारा आज था मालदीव्स के बारे में, कि मालदीव्स फर्स्ट कंट्री बना है जिसने कि इन्फोर्स किया है जेनेशनल टोबैको बैन। और ये 1 जनवरी 2007 के बाद जो भी बॉर्न है उनको टोबैको के परचेज, यूज़ और सेल, इन तीनों से मना करता है, प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 नवंबर 2025 से ये बैन इफेक्टिवली अप्लाई हुआ है मालदीव्स में। उसके बाद हमारा सबसे फिफ्थ न्यूज़ ये है कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे, वो 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। नेशनल कैंसर डे मैरी क्यूरी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च किया था, और रेडियोथेरेपी के हेल्प से ही अभी के समय कैंसर की ट्रीटमेंट संभव हो पाती है। तो इसलिए मैरी क्यूरी के बर्थ एनिवर्सरी पर कैंसर अवेयरनेस डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक ध्यान रखेंगे फैक्ट कि 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो अभी के समय इंडिया में एक्टिव कैंसर पेशेंट हैं। अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे पिन कमेंट पे मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको हेल्प मिल सके। आपके जो भी साथी या कोई भी घर के लोग भी अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।